पुराने जमाने की बात है, जब व्यापार और तिजारत के काफिले लंबा सफर करके एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। उन दिनों न तो रेलगाड़ियां थीं, न बड़ी सड़कें और न ही तेज रफ्तार के वाहन। लोग ऊंटों, घोड़ों और खच्चरों पर सफर करते और कारवां की शक्ल में निकलते ताकि रास्ते के डाकुओं और लुटेरों से बच सकें। इराक और शाम के बीच का इलाका अपनी रौनक और बाजारों के लिए मशहूर था। वहां की गलियों में तरह तरह का सामान बिकता, मसालों की खुशबू फैलती और सुनारों की दुकानों पर सोने चांदी की चमक दिखाई देती। उसी इलाके में एक छोटा सा कस्बा था जहां हसन नाम का एक नौजवान रहता था। हसन एक साधारण घराने का लड़का था। उसका घर मिट्टी और ईंट का बना हुआ था। छत पर खजूर की डालियां रखी थीं और दरवाजे पर पुराना लकड़ी का पर्दा लटकता था। हसन के वालिद मजदूरी करके घर चलाते थे। मां अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। हसन ने बचपन से ही मेहनत और तंगी देखी थी। उसका कपड़ा साधारण था, पैरों में सस्ती सी चप्पलें थीं, मगर चेहरा रोशन था और आंखों में उम्मीद की चमक। वो हर रोज सुबह सुबह मस्जिद जाता, फजर की नमाज अदा करता और फिर अपने अब्बा की मदद करता। कभी बाजार से सामान लाता, कभी किसी अमीर आदमी के यहां काम करके कुछ पैसे कमा लाता। मगर हसन का दिल हमेशा यही चाहता था कि वो अपनी मेहनत से इतना कमा ले कि अब्बा को आराम मिले और घर की तंगी दूर हो जाए। एक सुबह उसने नमाज के बाद अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं सोच रहा हूं कि अगले शहर जाऊं। वहां का कपड़ा और मसाले यहां अच्छे दाम में बिकते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो थोड़ा कारोबार शुरू कर सकूंगा। अब्बा ने उसे गौर से देखा। बूढ़ी आंखों में चिंता भी थी और दुआ भी। बोले, बेटा, रोजी की तलाश करना बुरा नहीं, बल्कि ये तो इंसान का फर्ज है। मगर याद रख, हलाल कमाई ही बरकत लाती है। झूठ और धोखे से जो पैसा आएगा वो कभी टिकेगा नहीं। अल्लाह से हमेशा दुआ करना, नमाज छोड़ना मत और सफर में सब्र रखना। हसन ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा। उसने अपने अब्बा के हाथ चूमे और उनकी दुआ ली। उसने सफर की तैयारी की। एक पुरानी गठरी में थोड़े से चांदी के सिक्के रखे। ये वही सिक्के थे जो उसने सालों की मेहनत से बचाए थे। साथ में रोटियां, खजूर और पानी की मशक रखी। सुबह सुबह वो कस्बे से निकला। रास्ते में खजूर के पेड़ दिखते, कहीं कहीं चरवाहे अपनी बकरियों को चराते नजर आते। आसमान नीला था और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। रेगिस्तान की रेत सुनहरी लग रही थी। कई घंटे चलने के बाद दोपहर ढलने लगी। हसन ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। उसने एक बड़े पेड़ की छांव तले बैठकर पानी पिया और खजूर खाई। थकान के बावजूद उसके दिल में अजीब सी तसल्ली थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे सफर को आसान कर, मुझे धोखे और बुराई से बचा। उसी वक्त दूर से 3 आदमी आते दिखाई दिए। उनके कपड़े साफ सुथरे थे, पैरों में मजबूत जूते थे और हाथ में लकड़ी के डंडे थे। वो बातें करते हुए हंस रहे थे। जब वो करीब पहुंचे तो मुस्कुराकर हसन को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। हसन ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ये तीनों थे करीम, समीर और फराज। वे देखने में शरीफ और नेक लगते थे, मगर असल में चालाक और ठग थे। लोग उनसे बचने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी मीठी बातों और दिखावे की नेक नियति से अक्सर लोग धोखा खा जाते थे। उनका तरीका यही था कि पहले दोस्ती का नाटक करते, फिर धीरे धीरे भरोसा जीतकर सामने वाले का माल हड़प लेते। करीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, आप भी मुसाफिर हैं, कहां जा रहे हैं? हसन ने सादगी से जवाब दिया, हाँ, मैं आगे की शहर जा रहा हूं, वहां का सामान खरीद कर यहां बेचना चाहता हूं। समीर ने कहा, वाह, बिल्कुल वही काम तो हम भी करने जा रहे हैं। अकेले सफर करना मुश्किल होता है, क्यों ना हम सब साथ चलें। साथ ही रहेंगे तो सफर आसान होगा और खतरा भी कम होगा। हसन ने सोचा, ये अच्छी बात है। अकेले सफर करना वाकई मुश्किल होता है। अगर साथी मिल जाएं तो बातें करते करते सफर आसान लगेगा। उसने हामी भर दी। अब चारों साथ चलने लगे।
रास्ते भर बातें होने लगीं। करीम और समीर तरह तरह के किस्से सुनाते, किसी व्यापारी की सफलता की कहानी, किसी कारवां की लूट का जिक्र, किसी बाजार की रौनक। हसन बड़े ध्यान से सुनता और बीच बीच में सवाल भी करता। फराज चुप रहता, मगर उसकी नजरें बार बार हसन की गठरी पर जाती। कुछ दूर चलने के बाद करीम ने कहा, भाई हसन, क्या तुम्हें मालूम है कि इस रास्ते में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है? हसन ने हैरत से पूछा, खजाना? कहां? फराज ने धीमे स्वर में कहा, ये राज हर किसी को नहीं मालूम। सदियों पहले एक अमीर ताजर ने लुटेरों से बचाने के लिए अपना खजाना एक गाड़ी में गाड़ दिया था। कई लोगों ने ढूंढा मगर नाकाम रहे। हमें उस जगह का पता है, मगर हम अकेले नहीं कर सकते। हमें चौथे साथी की तलाश थी और देखो, अल्लाह ने हमें तुमसे मिला दिया। हसन को उनकी बात अजीब लगी। उसे लगा कि शायद ये सब झूठ हो, मगर उसने सोचा कि क्यों कोई बेवजह ऐसी बात करेगा। दिल में थोड़ी शंका जरूर थी, मगर चेहरे पर उसने भरोसा ही दिखाया। उसने कहा, अगर ये सच है तो हमें बराबर हिस्सा लेना चाहिए। तीनों ठगबाजों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनके दिल में यह सोच थी कि यह लड़का तो बिल्कुल भोला है, इसे बेवकूफ बनाना आसान होगा। रात होने लगी तो चारों एक नखलिस्तान में पहुंचे। वहां खजूर के पेड़ थे और बीच में एक छोटा तालाब था। चांदनी हर तरफ फैल रही थी। सबने खाना निकाला। हसन ने अपनी रोटियां और खजूर बांटी, जबकि ठग बालों ने जानबूझकर कम खाना निकाला ताकि लगे कि वो गरीब और मजबूर हैं। हसन ने सोचा, बेचारे कितनी सादगी से सफर कर रहे हैं। खाने के बाद हसन जल्दी सो गया, मगर ठगबाज जागते रहे। धीमी आवाज में बातें करने लगे। करीम बोला, ये लड़का बहुत भोला है, इसके पास सिक्के भी हैं। अगर हमने इसे अपने जाल में फंसा लिया तो सब माल हमारा होगा। समीर बोला, हाँ, पहले इसे विश्वास दिलाओ कि खजाना सच है, फिर इसे खुदाई के लिए लगाएंगे। जब खजाना निकल आएगा तो इसे डरा धमका कर भगा देंगे। फराज ने कहा, हाँ, इसे मारने की जरूरत नहीं, बस डराना काफी है। ये तो डरपोक लगता है। तीनों ठहाका मारकर हंसे और फिर सो गए। सुबह उठकर चारों ने सफर जारी रखा। दिन भर बातें होती रहीं। ठगबाज कभी खजाने की कहानियां सुनाते, कभी नक्शे का जिक्र करते। हसन चुपचाप सुनता और सोचता, या अल्लाह, अगर ये सब धोखा है तो मुझे बचा। शाम ढली तो वो एक सुनसान घाटी में पहुंचे। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक मैदान। फराज में इशारा किया, यही वो जगह है। करीम बोला, हमें पूरा यकीन है कि खजाना यहीं दबा है, मगर खोदने के लिए ताकत चाहिए। भाई हसन, तुम जवान हो और मजबूत हो, तुम खुदाई करो, हम पहरा देंगे। हसन ने अल्लाह का नाम लिया और खुदाई शुरू कर दी। घंटों तक वो मिट्टी खोदता रहा। पसीना बह रहा था, हाथ थक चुके थे, मगर वो सब्र से काम लेता रहा। ठगबाज किनारे बैठकर बातें करते और बीच बीच में उसे बढ़ावा देते। धीरे धीरे जमीन के नीचे से एक पुराना संदूक नजर आने लगा। लकड़ी का बड़ा सा संदूक जिस पर जंग लगे लोहे की पट्टियां थीं। हसन की आंखों में चमक आ गई। उसने जोर लगाकर संदूक बाहर निकाला। जैसे ही संदूक बाहर आया, ठगबाजों की आंखों में लालच चमकने लगा। वे एक दूसरे को देखने लगे और धीरे धीरे हसन के पास आ खड़े हुए। हसन ने संदूक को बाहर निकाला तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लकड़ी का पुराना संदूक जंग लगी लोहे की पट्टियों से बंद, मिट्टी और धूल से भरा हुआ था। उसने पसीना पोंछा और अल्लाह का नाम लिया। ठगबाजों की आंखों में लालच की चमक थी। करीम ने धीरे से फुसफुसाया, देखा, मैंने कहा था ना, यही जगह है। समीर बोला, अब दौलत हमारी है। फराज ने हंसते हुए कहा, अब इस भोले को कैसे हटाएं, बस यही सोचो। हसन ने मासूमियत से कहा, भाइयों, अल्लाह ने हमें बड़ा इनाम दिया है, हमें इसे बराबर बांटना चाहिए। करीम ने हंसकर कहा, हाँ हाँ जरूर, मगर पहले हमें यकीन करना होगा कि इसमें क्या है। इसे खोलना आसान नहीं, लोहे की जंजीरें मजबूत हैं। तीनों ने आपस में नजरें मिलाईं। असल में वे यही सोच रहे थे कि किसी बहाने से हसन को हटाकर संदूक अपने कब्जे में ले लें। करीम ने कहा, भाई हसन, तुम बहुत थक गए हो, जाओ पास की नहर से पानी पी आओ, हम संदूक पर नजर रखते हैं। हसन ने गौर से उनकी तरफ देखा। उसके दिल में शंका और गहरी हो गई। उसने सोचा,
ये मुझे क्यों बार बार हटाना चाहते हैं? मगर उसने सीधा जवाब दिया, नहीं, मैं यहीं रहूंगा, हम सब साथ मिलकर इसे खोलते हैं। तीनों ठगबाजों ने मजबूरी में हामी भर दी। उन्होंने मिलकर लोहे की पट्टियां तोड़ने की कोशिश की, मगर संदूक मजबूत था। काफी मशक्कत के बाद भी वो नहीं खुला। थककर सब बैठ गए। रात गहराने लगी, आसमान पर तारे टिमटिमाने लगे, घाटी में सन्नाटा फैल गया। हसन ने सोचा कि अब सोना चाहिए, मगर उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर ये लोग मुझे धोखा देना चाहते हैं तो तू मुझे बचा। तीनों ठगबाज आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। करीम बोला, ये लड़का समझदार बन रहा है, इसे हटाना आसान नहीं होगा। समीर बोला, हम इसे कल सुबह बेवकूफ बनाएंगे, कहेंगे कि पहले स्नान करना चाहिए क्योंकि ये खजाना पाक चीज है, जैसे ही ये पानी में जाएगा हम संदूक लेकर भाग जाएंगे। फराज ने सिर हिलाया, हाँ यही ठीक है, इसे खबर भी नहीं होगी। हसन पास ही लेटा था, मगर नींद में झूलते हुए उसने उनकी कुछ बातें सुन ली। उसका दिल दहल गया, मगर वो घबराया नहीं। उसने सोचा, अल्लाह ने मुझे इनके राज का पता दे दिया है, अब मुझे भी अक्ल से काम लेना होगा। सुबह उठे, उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर खाने लगे। हसन ने खजूर निकाली, जबकि ठगबाजों ने थोड़ी सी रोटी निकाली। खाने के बाद करीम ने योजना के मुताबिक कहा, भाई हसन, हमें लगता है कि यह खजाना कोई मामूली चीज नहीं, हमें इसे खोलने से पहले स्नान करना चाहिए ताकि पाक होकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हसन ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, हाँ ये सही है, इंसान को पाक होकर ही नेमत उठानी चाहिए। पास ही नदी है, तुम लोग पहले जाकर स्नान कर लो, मैं संदूक पर नजर रखता हूँ, जब तुम आ जाओगे तब मैं जाऊंगा। तीनों के चेहरों पर खुशी फैल गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल सफल हो गई है। वे हंसते हुए नदी की ओर चल दिए। हसन अकेला रह गया। उसने तुरंत संदूक को देखा। उसके दिल में अल्लाह का नाम आया और उसने सोचा, अब मुझे तेजी से फैसला करना होगा। उसने संदूक को खींचते खींचते जंगल की ओर ले जाना शुरू किया। संदूक भारी था, मगर हसन के हाथों में उस वक्त गजब की ताकत थी। करीब आधे घंटे बाद जब ठगबाज लौटे तो संदूक गायब था। उन्होंने इधर उधर देखा और चिल्लाने लगे। करीम गुस्से से बोला, धोखेबाज, ये हमें बेवकूफ बना गया। समीर ने दांत पीसते हुए कहा, हमने सोचा था कि हम इसे ठगेंगे, मगर ये तो हमसे ज्यादा चालाक निकला। फराज ने कहा, अब इसे पकड़ना मुश्किल है, अगर ये शहर पहुंच गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। वे गुस्से और पछतावे में चिल्लाते रह गए। उधर हसन जंगल की एक गुफा में पहुंचा। उसने संदूक को वहां छुपा दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, या अल्लाह, तू ही है जिसने मुझे इन ठगों से बचाया। मैं इस माल को अपने लालच के लिए नहीं रखूंगा, मैं इसे नेक कामों में खर्च करूंगा। गांव की हवाओं में आज सुकून था। पिछले दिनों का हंगामा अब ठंडा हो चुका था। हसन का नाम गांव में एक मिसाल की तरह लिया जाने लगा था। लोग कहते, देखो कैसे एक नौजवान ने लालच से बचकर ईमानदारी निभाई और अमानत को सही जगह पहुंचाया। गांव के बच्चे उसे घेर कर उसके किस्से सुनने लगते और बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाते। लेकिन हसन के दिल में चैन नहीं था। वो जानता था कि ठगबाज तीनों आसानी से हार मानने वाले नहीं। उन्होंने जिस लालच में इतना सफर किया था, वे अब किसी न किसी चाल से फिर लौटेंगे। इसीलिए उसने गांव के लोगों को समझाया कि हम सबको मिलकर होशियार रहना होगा। लालच और धोखे से ही बर्बादी आती है। रात को मां ने उससे कहा, बेटा, मैं तुझ पर गर्व करती हूं, लेकिन अब तू और सावधान रहे। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो नेक दिल इंसानों को बर्बाद करने में मजा लेते हैं। हसन ने मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, जब तक दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे किसी से डर नहीं। ठगबाजों की नई चाल। उधर जंगल के पार एक पुराने सराय में तीनों ठगबाज बैठे गुस्से से खौल रहे थे। करीम ने जमीन पर लात मारकर कहा, इतनी आसानी से वो हमारी आंखों के सामने माल लेकर चला गया? क्या हमारी सारी चालें बेकार हो गईं? फराज ने झल्लाकर कहा, वो लड़का जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, उसमें अक्ल है, इसीलिए वो बार बार हमारे हाथ से निकल रहा है। समीर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ताकत से काम नहीं बनता तो दिमाग से बनाना होगा। अब हम सीधी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि चालाक धोखा देंगे। याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भरोसा होता है। करीम ने पूछा, तो अब क्या प्लान है? समीर ने कहा, हम गांव में जाकर अलग अलग रूप धारण करेंगे, कोई हमें पहचान न सके। फिर धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा जीतेंगे और उस लड़के को घेर लेंगे।
तीनों की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। कुछ ही दिनों बाद गांव में 3 अजनबी दाखिल हुए। पहला अपने आप को ताजिर यानी व्यापारी बताता था, दूसरा इल्म का तालिब यानी विद्यार्थी बना, और तीसरा मुसाफिर यानी राहगीर। ये और कोई नहीं बल्कि करीम, समीर और फराज थे, जिन्होंने अपने चेहरे ढक लिए थे, कपड़े बदल लिए थे और चाल ढाल भी बदल ली थी। गांव वाले सीधे साधे थे। उन्होंने सोचा कि ये अल्लाह के मेहमान हैं, इसीलिए उन्हें जगह जगह ठहराया, खाने को दिया और इज्जत भी की। करीम जो ताजिर बना था, वो गांव के लोगों को मीठी बातें करता। तुम्हारा गांव कितना अच्छा है, अगर मैं यहां व्यापार करूं तो सब अमीर हो जाएंगे। समीर जो विद्यार्थी बना था, वो कहता, मैं इल्म की तलाश में निकला हूं, मुझे यहां नेक लोग मिले, ये मेरी खुशकिस्मती है। और फराज जो मुसाफिर बना था, वो कहता, मैं दूर से आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। धीरे धीरे गांव वाले उनके जाल में आने लगे। हसन ने भी उन्हें देखा, मगर उसका दिल साफ ना हुआ। उसे लगा कि इनकी बातों में बनावट है। उसने मां से कहा, अम्मी, इन तीनों में कुछ तो गड़बड़ है, उनकी आंखें धोखे की कहानी कहती हैं। मां ने समझाया, बेटा, शक करना भी बुरी बात है, हो सकता है कि वे सचमुच मेहमान हों। हसन ने कहा, अल्लाह मेहमान को इज्जत देने का हुक्म देता है, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल भी जरूरी है। मैं पहले उनकी परीक्षा लूंगा। अगली सुबह हसन ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास एक संदूक है जिसमें माल है, इसे हम सबकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, मगर पहले हमें देखना होगा कि ये माल कौन कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। उसने तीनों अजनबियों को बुलाया और कहा, तुम मेहमान हो, अगर ये माल तुम्हें दिया जाए तो तुम क्या करोगे? करीम ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये माल मुझे मिले तो मैं व्यापार करूंगा, सौदागरी बढ़ाऊंगा और तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। समीर विद्यार्थी बोला, अगर ये माल मुझे मिले तो मैं किताबें खरीदूंगा, मदरसा बनवाऊंगा और इल्म फैलाऊंगा। फराज मुसाफिर बोला, अगर ये माल मुझे मिले तो मैं अपनी गरीबी मिटाऊंगा और बाकी सफर करूंगा। गांव वाले उनकी मीठी बातों से प्रभावित हुए, मगर हसन का दिल और भी बेचैन हो गया। उसे लगा कि यह सब बनावटी है। एक रात हसन ने छुपकर उन्हें सराय में देखा। वे आपस में बैठकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। करीम बोला, देखा कैसे गांव वाले हमारे कदमों में झुक रहे हैं, बस थोड़ा और खेलो फिर सब हमारा होगा। फराज ने हंसकर कहा, और वो हसन कितना समझदार बनता है, लेकिन अब की बार उसकी अक्ल भी हमारे सामने काम नहीं करेगी। समीर ने कहा, कल हम उसे फंसाकर संदूक पर कब्जा करेंगे। हसन ये सुनकर कांप गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये वही ठगबाज हैं। हसन ने अगली सुबह गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम संदूक को खोलकर उसका हिस्सा बांटेंगे, मगर पहले तीनों मेहमानों को मौका देंगे कि वो इसे उठाकर चौपाल तक लाएं। गांव वालों को बात अजीब लगी, मगर वो मान गए। जब करीम, समीर और फराज संदूक उठाने लगे तो अचानक हसन ने इशारा किया और गांव के जवानों ने दरवाजे बंद कर दिए। हसन ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, ये वही 3 ठगबाज हैं जिन्होंने हमें पहले लूटने की कोशिश की थी। देखो, ये इनके चेहरे का नकाब और ये इनकी असली बातें। उसने सराय में सुनी हुई उनकी बातें भी बयान कर दी। गांव वाले भड़क उठे। उन्होंने ठगबाजों को पकड़ लिया, मगर हसन ने कहा, नहीं, हमें बदले की आग में नहीं जलना, इन्हें पुलिस के हवाले करो ताकि कानून अपना फैसला करे। ठगबाज तीनों जब बांधे गए तो भी गालियां बकते रहे, मगर गांव वालों के सामने उनकी सारी चालें खिल चुकी थीं। हसन ने सबको समझाया, लोगों की मीठी बातों से हमेशा सावधान रहो, अक्ल और ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। गांव वाले उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। इमाम साहब ने कहा, बेटा, तूने ना सिर्फ अमानत बचाई बल्कि गांव वालों को धोखे से भी महफूज किया, यही असली अक्लमंदी है। उस रात गांव के हर घर में दुआएं दी गईं। बच्चे खेलते हुए गाते, हसन भाई अक्लमंद है, ठगबाज सब शर्मसार हैं। हसन भाई अक्लमंद है, ठगबाज सब शर्मसार हैं। गांव की फिजा अब चैन और सुकून से भर चुकी थी। तीनों ठगबाज जेल के हवाले किए जा चुके थे। गांव वाले हसन को अब सिर्फ एक नौजवान नहीं बल्कि गांव का रहबर कहकर पुकारते थे।
बच्चे उसके साथ बैठकर अक्ल और ईमानदारी की बातें सीखते और बुजुर्ग उसकी इज्जत करते। मगर हसन के दिल में एक अजीब बेचैनी बाकी थी। उसे लगता था कि ठगबाजों की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लालच और धोखा कभी भी वापस लौट सकता है, चाहे किसी नए चेहरे या नई शक्ल में। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर की जेल से तीनों ठगबाज फरार हो गए हैं। ये सुनकर पूरे गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे, अब वे जरूर बदला लेने आएंगे। हसन के दिल में भी हलचल मच गई। उसने सोचा, अब की बार उनका निशाना सिर्फ माल नहीं होगा, बल्कि मेरी जिंदगी भी हो सकती है। लेकिन मैं डरूंगा नहीं। अगर मैंने सच और ईमान की राह चुनी है तो आखिर तक उसी पर कायम रहूंगा। उधर जंगल के एक अंधेरे हिस्से में करीम, फराज और समीर बैठे आग ताप रहे थे। करीम ने गुस्से से कहा, किस तरह उस हसन ने हमारी हर चाल नाकाम कर दी। अब हमें उसकी जिंदगी का ऐसा हाल करना होगा कि सारी दुनिया देखे। फराज ने दांत पीस कर कहा, इस बार हम सीधे गांव पर हमला करेंगे, उसका नाम मिटा देंगे और माल भी लूट लेंगे। समीर ने चालाकी से कहा, नहीं, सीधा हमला करने से लोग हमें पहचान लेंगे। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि गांव वाले खुद हसन से शक करने लग जाएं। तीनों ने कसम खाई, जब तक हसन को मिटा ना दें, चैन से नहीं बैठेंगे। ठगबाजों ने इस बार एक बहुत बड़ी चाल चली। वे अलग अलग कपड़े पहनकर गांव के आसपास के कस्बों में फैल गए और वहां झूठी खबरें फैलाने लगे। कोई कहता हसन ने वो संदूक अपने पास रख लिया है, कोई कहता वो गांव वालों को धोखा देकर अमीर बन रहा है। धीरे धीरे गांव में भी ये फसाना पहुंच गया। कुछ लोग कहने लगे, क्या सचमुच हसन नेक है या उसने हमें बेवकूफ बनाया। हसन को यह सब सुनकर तकलीफ हुई। उसने सोचा, झूठ के सामने सच कब तक चुप रहेगा। अब मुझे सच्चाई साबित करनी होगी। उस रात हसन मस्जिद गया। उसने इमाम साहब से कहा, मौलाना, लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, जबकि मैंने हमेशा अमानत निभाई। अब मैं क्या करूं? इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब इंसान सच पर कायम रहता है तो झूठ एक वक्त तक ही चलता है। तो सब्र कर और अल्लाह पर भरोसा रख। याद रख, बदनसीब वही है जो धोखे पर जीता है और कामयाब वही जो ईमान पर मरता है। हसन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं आखिरी इम्तिहान भी पार कर सकूं। अगले दिन गांव वालों ने फैसला किया कि एक बड़ी बैठक होगी। सबने तय किया कि हसन से पूछना होगा, संदूक का क्या हुआ, उसमें जो माल था उसका हिसाब दो। हसन चौपाल में पहुंचा। सबकी नजरें उस पर थीं। कुछ लोग उस पर यकीन रखते थे, मगर कुछ लोग ठगबाजों की अफवाहों में फंस चुके थे। हसन ने सीना तान कर कहा, संदूक गांव की अमानत था और आज भी गांव की अमानत है। अगर तुम सबको शक है तो आओ मेरे घर चलो, मैं सब दिखा दूंगा। गांव वाले उसके साथ उसके घर पहुंचे। वहां सचमुच संदूक रखा हुआ था। हसन ने उसे सबके सामने खोला। उसमें ना तो उसने एक दाना छुआ था और ना ही अपने लिए इस्तेमाल किया था। सब लोग हैरान रह गए। हसन ने कहा, देखो, मैंने ना तुम्हें धोखा दिया, ना अल्लाह से बेवफाई की। लेकिन ठगबाजों की चाल यही है कि लोगों के दिलों में शक डालकर सच्चाई को मिटा देना। इतने में सराय से खबर आई कि 3 अजनबी फिर से गांव के आसपास देखे गए हैं। हसन तुरंत समझ गया कि ये वही ठगबाज हैं। उसने गांव के जवानों के साथ योजना बनाई। उन्होंने खेतों और रास्तों पर निगरानी रखी। रात को सचमुच ठगबाज घुसे, मगर इस बार वे हसन के जाल में फंस गए। जैसे ही उन्होंने संदूक चुराने की कोशिश की, जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। करीम चिल्लाया, हसन, तूने फिर हमें मात दे दी। फराज गुस्से से बोला, तेरी अक्ल हमसे ज्यादा कैसे हो सकती है। समीर ने गालियां दी, हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हसन ने शांत आवाज में कहा, अक्ल और चालाकी में फर्क होता है। चालाकी धोखा देती है, मगर अक्ल इंसान को सच की तरफ ले जाती है।
तुम बार बार हारोगे क्योंकि तुम्हारा सहारा झूठ है। गांव वाले ठगबाजों को पकड़कर शहर की अदालत में ले गए। इस बार उन्हें सख्त सजा मिली। हसन का नाम और भी ऊंचा हो गया। इमाम साहब ने कहा, आज हमने सीख लिया कि अक्ल और ईमान साथ हों तो सबसे बड़ी चालाकी भी नाकाम हो जाती है। गांव वाले झूम उठे और बोले, हसन जिंदाबाद, सच्चाई की जीत जिंदाबाद।